पर्वत डिग 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 और होए दैया निकसा तो कृष्ण कन्हैया। सबकी तो सबकी लाठी टूट गई। अब पर्वत साध लेगा, तूने ना साधो पर्वत तो सब जमी में दब जाइए। भगवान की आज महाराज ध्यान रख रहा। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान ने फिर से आज पर्वत को साध लिया। साधने के बाद में आज बड़े ही देखो बच्चे दबंगी है ना कि चुपचाप बैठे रहो। आज भगवान ने फिर से पर्वत को साधा। साधने के बाद में आज परीक्षित महाराज वर्षा लगातार होती रही। जब लगातार वर्षा होती रही तो इधर मेघ जो थे वो बरसते बरसते थक गए और मेघ आज इंद्र के पास में पहुंचे और इंद्र के पास में पहुंच करके जवाब दिया, हे महाराज मैंने वृंदावन पर बहुत वर्षा की, इतनी वर्षा की जिससे कि पत्थर भी पिघल गया, लेकिन मैंने वृंदावन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। महाराज पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो वृंदावन वालों की रक्षा कर रही है। अब तो आप ही जाओ, आप ही देखो जा करके। उसी समय इंद्र ने जवाब दिया, अगर तुमने कुछ नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा और जा करके वृंदावन वासियों का विनाश करूंगा। इंद्र चल करके वहीं पहुंचे जहां भगवान पर्वत को साधे हुए थे। इंद्र आज भगवान को नहीं समझ पाए। इंद्र नहीं जान पाया कि भगवान है या कोई साधारण बालक है। तो जाते ही जाते इंद्र भगवान से युद्ध करने लगा। जब इंद्र ने भगवान से युद्ध किया तो युद्ध करने के बाद में भगवान कन्हैया ने जब अपना चतुर्भुजी रूप, नारायणी रूप इंद्र को दिखाया, इंद्र समझ गया कि ये तो साक्षात श्री हरि नारायण है। तो इंद्र चरणों में गिर पड़ा और सोचने लगा इनते पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इंद्र भगवान के चरणों में गिरा है और इंद्र कह रहा है, नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। कि अब तो कछु गलती हमारी मोए क्षमा करो गिरधारी। अब तो कछु गलती हमारी मोए क्षमा करो गिरधारी। नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे अहंकार हो गया था,
मैं अपने आप को भगवान समझ बैठा था, इसलिए नाथ आज आपने मेरा अभिमान दूर कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इंद्र जब शरण में आ गया तो आने के बाद में भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। आज 7 दिन तक भगवान पर्वत को साधे रहे और 7वें दिन जब भगवान ने पर्वत रखा तो रख करके सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया, साथ लेकर के प्रभु चल के वृंदावन में आए। जब भगवान वृंदावन में लौट करके आए परीक्षित महाराज, तो मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया के खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। कितने प्रकार के? 56 प्रकार के। अब परीक्षित महाराज के मन में शंका हो गई। सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, ये बताओ नाथ, अगर यशोदा चाहती तो कन्हैया के लिए 60 प्रकार के व्यंजन बना सकती थी, 50 प्रकार के व्यंजन बना सकती थी, लेकिन ऐसा कौन सा कारण था कि मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए? कुछ तो होगा ही। तो सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया कि हे परीक्षित, अगर तुम जानना चाहते हो कि यशोदा ने 56 प्रकार के ही भोजन क्यों बनाए, पकवान क्यों बनाए, तो सुनो। मैया यशोदा एक दिन में कन्हैया को 8 बार भोजन कराती थी। कितने?